जी। हाँ जी 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 जी। ओके। हाँ बलियार जी, आप मेरे चैम्बर में एक बार आइए जल्दी। आइए। और समीर साहब कैसे याद किया? अरे बलियार जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। बलियार जी, आपको तो मालूम है ना कि कल हम जो नए ब्रिज का उद्घाटन का कार्यक्रम रखे हैं उसमें मंत्री जी आ रहे हैं। हाँ, ब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम भी बढ़िया हो जाएगा और ब्रिज भी उद्घाटन तक टिकी जाएगा। बलियार जी, अभी मंत्री जी का फोन आया था कल का जो पुल उद्घाटन कार्यक्रम है उसके बारे में। तो वो पूछ रहे थे कि भाई क्या दोगे वेलकम गिफ्ट के तौर पर, और उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। बोला कि पिछली बार आप लोगों ने फूल थमा दिया था। भाई हम 7 प्रकार के अलग अलग फूल का पूरा बुके बना करके उनको पिछली बार दिया था, फिर भी वो पसंद नहीं। वो बोलते हैं कि फूल से क्या होता है, वो वेस्टेज है, फाइनली उसको तो गार्बेज में ही डालना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार ऐसा फूल वूल मत देना, कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज दो जिसकी यूटिलिटी वैल्यू हो। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। जब मंत्री जी ने इतना सुनाया तो इसी वजह से मुझे लगा कि आपसे थोड़ा बात कर लूं कि क्या दिया जा सकता है जो यूनिक हो, जिसकी यूटिलिटी वैल्यू हो। इसलिए मैंने आपको बुलाया। यूटिलिटी वैल्यू? अरे एक भगोना दे दीजिए ना, स्टेनलेस स्टील का, बहुत काम की चीज है, खाना बनाने के काम आएगा। मजाक छोड़िए बलियार जी। वैसे आपके जो यूनिक आइडियाज होते हैं ना, हमारे पूरे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में बहुत ही फेमस है। लेकिन अभी क्या है ना कि हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। मंत्री जी आ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप मार्केट चले जाइए, वहां थोड़ा सा देखिए, सर्च कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, रिसर्च कीजिए, और क्या क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसकी यूटिलिटी वैल्यू हो, जो यूनिक हो, जो मंत्री जी को अच्छा लगे। ऐसी कुछ चीजें खरीद लीजिए, सब खरीद लीजिए। क्योंकि अभी ना पियन को भेजूंगा तो फायदा नहीं होगा। आपको बिल थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, बिल थोड़ा बढ़ा करके बनाना है, और बाद में हम हिसाब किताब कर लेंगे बिल का। और सब चीज ले आइए, उसमें से यहाँ बैठ करके आराम से हम कौन सी चीज मंत्री जी को वेलकम गिफ्ट के तौर पर देना है वो डिसाइड करेंगे। और जो रिजेक्ट हो जाएगा वो चीजें हमारे घर की शोभा बढ़ाएंगी। ये बिल 20,000 रुपये का है समीर साहब। वैसे सामान सिर्फ 500 का ही है। नो प्रॉब्लम बलियार जी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सामान 500 रुपए का हो, बिल 20,000 रुपए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये है हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हम हैं पब्लिक की सेवा करने वाले इंजीनियर्स। तो भाई हम जो सेवा काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये कंट्रैक्टर्स लोगों से कमीशन ले ले करके इस महंगाई के जमाने में हमारी फैमिली नहीं चल पा रही है, इसलिए थोड़ा सा बिल का, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आप क्या क्या लाए हैं वो सामान दिखाइए। ये क्या आप तो कोई पौधा ले आए हैं, ये सैपलिंग क्या करना है, और ये बैग में क्या क्या सामान है दिखाइए। सर ये सैपलिंग जो है आप पूछ रहे थे, इसकी बड़ी यूटिलिटी वैल्यू है। इसे आप प्लांटेशन कर सकते हैं और एनवायरनमेंट में इसका कितना फायदा है, इसे मंत्री जी को दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं बलियार जी, आपको क्या लगता है कि ये सैपलिंग मंत्री जी को पसंद आएगा? आपको याद है ना, पिछली बार जब हम मंत्री जी के घर गए थे तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके घर में सारे के सारे प्लांट्स और जो फ्लावर वेस में रखे हुए फ्लावर्स थे वो प्लास्टिक के थे। और आपने और भी एक चीज नोटिस की हो
कि उनके घर के सामने डिट्टो नारियल पेड़ की तरह दिखने वाला एक प्लास्टिक का प्लांट था। तो जो आदमी प्लास्टिक के प्लांट्स, प्लास्टिक के फ्लावर्स अपने घर में सजा करके रखता है, आपको लगता है ये सचमुच का सैपलिंग उनको पसंद आएगा? तो बात नहीं सर, ये देखिए सबसे अच्छा गिफ्ट, हरा फूल गोभी, फूल भी और गोभी भी 2 in 1, और इसकी यूटिलिटी वैल्यू भी है। ये ब्रोकोली नहीं चलेगा, स्टेज पे पूरा कॉमेडी लगेगा। ये देखिए समीर जी, अल्टीमेट गिफ्ट। नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। आपको मालूम है, ये केला और एप्पल अगर हम मंत्री जी को दे दिए तो मंत्री जी सोचेंगे हम उनको भुक्खड़ समझ रखे हैं। ये नहीं चलेगा सर। ये देखिए मैं क्या लाया हूं, ये है पारंपरिक गमछा, ये देखिए, और इसे स्टेज पर किसी को भी देकर सम्मानित कर सकते हैं। हैंडलूम कारीगर ने बनाया है ना बढ़िया? क्या बलियार जी आप भी, ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार की तरफ दिया जाता है, उधर की ये परंपरा है। उधर जो हैंडलूम कारीगर हैं ये इसको बुनकर लोग बनाते हैं, लेकिन हर जगह ये कैसे दे सकते हैं आप बताइए? यहाँ मंत्री जी को ये देंगे, उनको ये पसंद नहीं आएगा। वैसे बलियार जी, कितने में लाए ये गमछा? है तो बहुत अच्छा। सर लाया तो हूँ इसे 150 रुपये में, लेकिन जिस हैंडलूम शॉप में इसे लेने गया था ना, वहाँ तक आने जाने का किराया ही 750 रुपये हो गया। वैसे बिल 10,000 रुपये का बनवा लिया है। बात क्या है ना बलियार जी, अगर हम ये पारंपरिक गमछा मंत्री जी को दे करके स्टेज पर उनका स्वागत करते हैं तो उनको लगेगा कि 150 रुपये का गमछा दे करके ये लोग काम निपटा लिए। मंत्री जी को हर चीज का दाम पता रहता है। इस गमछे की बहुत यूटिलिटी है। अब देखिए, पसीना आया तो आप पसीना पोंछ सकते हैं, और यदि आप हाथ धोए तो हाथ साफ करने भी काम आता है। बाहर धूप में गए, सिर पे लपेट लिया, और नहाया तो देखिए कमर में लपेट लिया, और इसके बाद में नींद आई, सोए तो आराम से ओढ़ के सो गए। यूटिलिटी। हाँ समझ गया बलियार जी, समझ गया। ये गमछा बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी है और इसकी बहुत यूटिलिटी है, लेकिन क्या है ना, ये मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी नहीं समझेंगे। उनको थोड़ा महंगी चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको हमेशा महंगी चीज चाहिए। क्या कर सकते हैं बताइए? क्यों ना आप मंत्री जी को कॉल करके खुद ही पूछ लीजिए कि स्पेसिफिकली उनको क्या गिफ्ट चाहिए। ठीक है, फोन करता हूँ मंत्री जी को, फोन स्पीकर पे रखूंगा, आप भी सुनना क्या बोल रहे हैं मंत्री जी। हेलो। हाँ सर नमस्कार, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समीर बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर वो कल जो ब्रिज का उद्घाटन प्रोग्राम है, उसमें स्टेज पर जब आपको वेलकम किया जाएगा तो वेलकम गिफ्ट क्या देना है, उसी सिलसिले में पूछने के लिए मैंने फोन किया सर। तो आपने जैसे सर मना कर रखा है कि ये फ्लावर बुके वगैरह नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये सैपलिंग और जो पारंपरिक गमछा होता है, ये अगर आपको दिया जाए स्टेज पे तो कैसा रहेगा? आपने इतनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, क्या खाक पढ़ाई की है? आपको समझ में नहीं आता है? पिछली बार आपको साफ साफ कह दिया था कोई यूटिलिटी वैल्यू का आइटम होना चाहिए। आप लोग इतना माल अंदर कर रहे हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखे हो, फालतू कंस्ट्रक्शन को ओके करके ठेकेदार लोगों से माल ले रहे हो, और हमको गमछा सैपलिंग फ्लावर बुके से स्वागत करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है? सीधा सीधा बोलूं, 2 लाख रुपए मेरे भतीजे के पास पहुंचा दो और स्टेज पर तब ये गमछा वगैरह दे देना।
असल वेलकम गिफ्ट क्या है अब तो आप समझ ही गए होंगे। असल वेलकम गिफ्ट वही जो वेलकम से पहले पहुंच जाए। अरे क्यों उन लोगों को परेशान कर रहे हो? अरे 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है इन लोगों ने और 7 करोड़ का कमीशन लिया है ठेकेदारों से। मैं तो सिर्फ 2 लाख लेके उनको छोड़ रहा हूँ। खुश हो जाएंगे ये लोग। सुन लिए, रुपए चाहिए। अब समझे? स्टेज पर चाहे फूल माला शॉल कुछ भी दे दीजिए, लेकिन असल वेलकम गिफ्ट वही है जो वेलकम से पहले पहुंच जाए।